Dear students, welcome to all of you on my YouTube channel S4E Classes. Dear students, मैं आपका इंग्लिश टीचर रवि कुंडल एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल S4E क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने मेरा YouTube चैनल S4E क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर आपको मिलेगी रोज मज़ेदार सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्लास 11th, 10th और 12th जेके बोर्ड्स की सभी क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की जेके बोर्ड्स की इंग्लिश की पोइम सेकंड, पोइम नंबर सेकंड एंड द नेम ऑफ द पोइम इज मिरेकल। दूसरी पोइम आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की जिसका नाम है मिरेकल। और इस पोइम को कंपोज किया है, इस पोइम को क्या किया गया है, कंपोज किया गया है किसके द्वारा, वाट विटमैन। किसने किया है बेटे, वाट विटमैन। चलो बात करते हैं पहले पोएट की इंट्रोडक्शन की। तो पोएट वाट विटमैन का जन्म जो है, बर्थ जो है वो 31 मई 1819 को हुआ। कब हुआ, 31 मई 1819 को हुआ। 31 मई 1819 को पोएट का जन्म हुआ। और जन्म कौन सी कंट्री में हुआ, अमेरिका में। कहां पे हुआ, अमेरिका में। द पोएट वॉज बॉर्न ऑन 31 मई 1819 एंड हिज बर्थ प्लेस वॉज अमेरिका। कौन सी कंट्री था, अमेरिका। हाँ बेटे, वही अमेरिका जिसमें आजकल कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फैला हुआ है। अब पोएट को और भी किसी और नाम से जाना जाता है। द पोएट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ फ्री वर्स। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्स। अब पोएट ने और भी बहुत सारे, पोएट होने के साथ साथ बहुत सारे और भी काम किए हुए हैं। कौन कौन से हैं वो, ही वर्कड एज जर्नलिस्ट। कैसे, जर्नलिस्ट के तौर पर, टीचर के तौर पर, एंड ही आल्सो वर्कड एज क्लर्क। और क्लर्क के तौर पर भी इसने काम किया हुआ है। और सबसे बड़ा मेजर वर्क, बात करते हैं इनके मेजर वर्क, सबसे बड़ा जो उन्होंने नॉवल लिखा या बुक्स लिखी जो भी, उसमें कौन सा था, लीव्स ऑफ ग्रास। कौन सा था, लीव्स ऑफ ग्रास, जो पब्लिश हुआ था 1855 में। कब हुआ था, 1855 में। अब बात करते हैं पोएट की डेथ के बारे में। तो इन 72 ईयर्स, 72 साल की एज में इनकी डेथ होगी। कब हुई, 1892। जल्दी से रिकैप्चुलेट करते हैं। पोइम मिरेकल किसने लिखी है बेटे, वाट विटमैन ने। बर्थ कब हुआ, 31 मई 1819 को। कौन सी कंट्री में हुआ, ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका। एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्स, शाबाश। एंड ही वर्कड एज जर्नलिस्ट, टीचर and clerk. And then which is his major work, his major work is leaves of grass, which was published in 1855. About his death, he was at the age of 72. He died in 1892. Now let's have, अब हम बात करते हैं पोइम की क्विक समरी के बारे में। क्विक समरी मतलब क्या है, पोइम है, मिरेकल होता क्या है, व्हाट इज मिरेकल। तो बेटे, मिरेकल क्या होता है, चमत्कार, जिसको हम बोलते हैं ऑल दोज थिंग्स दैट हैपन्स रेयरली, जो बहुत कम होती हैं उनको बोला जाता है मिरेकल। क्या बोला जाता है, मिरेकल। तो क्विक समरी में हम क्या बोलेंगे, क्या देखते हैं। तो पोइम किसके बारे में, टोटली मिरेकल, चमत्कारों के बारे में। अब हमारे लिए है मिरेकल क्या है, दैट हैपन्स रियरली, जो बहुत कम होता है, दैट हैपन्स रियरली। लेकिन पोएट के मुताबिक मिरेकल क्या है, बोलता है जी क्या है, अनकॉमन थिंग है। दिस इज नॉट अनकॉमन, दिस इज कॉमन थिंग। बोलता है मिरेकल जो वो क्या है, कॉमन थिंग है, जे रोज होते हैं, डेली होते हैं। और उसने हमें अपनी डेली लाइफ में से ही क्या निकाल के दिखाए हैं, मिरेकल दिखाए हैं। क्विक समरी में बात करते हैं, पोएट ने बोला क्या है, मिरेकल जो है वो लोगों, हमारे मुताबिक, लोगों के मुताबिक मिरेकल्स आर दोज थिंग दैट हैपन्स रेयरली। लेकिन पोएट के मुताबिक मिरेकल्स आर कॉमन। वी आर लिविंग अमंगेस्ट
मिरेकल्स। हम किसके बीच में रह रहे हैं? मिरेकल के बीच में रहे हैं। उसके लिए दिन का होना, रात का होना, ये भी मिरेकल है। लहरों का चलना, ये भी मिरेकल है। किसी गली के बीच से गुजरना, वो भी मिरेकल है। पानी के किनारे किनारे, नदी के किनारे जो पानी होता है उसके बीच, उसके ऊपर चलना, वो भी क्या है? मिरेकल है। जंगल में ट्रीज के नीचे खड़े होना, दिस वन इज आल्सो मिरेकल फॉर द पोएट। या फिर जिससे आप प्यार करते हैं उससे घंटों तक बातें करना, वो भी क्या है? मिरेकल है। या डिनर पे, टेबल पे बैठ के डिनर करना, वो भी क्या है? मिरेकल है। हनी बीज का अपने हाइव, अपने छत्ते को छोड़ के ना जाना, वो भी क्या है? मिरेकल है। एनिमल्स का फील्ड्स में चरना, ये भी क्या है? मिरेकल है। तो पोएट के मुताबिक एवरीथिंग इज मिरेकल। पोएट बोलता है हर एक चीज जो है वो क्या है? मिरेकल है। तो उसने अपने मिरेकल्स कहां से लिए हैं? डेली लाइफ में। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है इस पोइम का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस हमेशा क्या आती हैं? इमेजेस। पहले डिस्कस कर लेते हैं इमेजेस होती ही क्या है। इमेजेस बेटे वो चीज होती है जिसका नाम सुना, आपके दिमाग में उसकी क्या बनेगी? पिक्चर बनेगी। क्या बनेगी? पिक्चर बनेगी। दैट इज, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, तो आपके सामने एक पिक्चर बन गई आपकी आंखों के सामने कि कुछ एनिमल्स हैं वो किसी खेत में क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो इमेज होगी। मैंने बोला मून, क्या बोला? मून। तो आपके सामने मून की फोटो बन गई, चाहे वो छोटा मून, चाहे वो बड़ा मून, चाहे वो हाफ, चाहे वो फील्ड, तो वो भी क्या बन गई? वो क्या बन गई? इमेज। तो ऐसी सारी चीजें जिनके नाम सुनकर आपके दिमाग में इमेजेस बन जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ इमेज। तो आपने इसमें से आपको पैराग्राफ आएगा, स्टैंजा आएगा, आपको इमेजेस निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम को। अब देखो पोएट की पहली लाइन है, वाई हु मेक्स मच ऑफ मिरेकल। वाई, वाई का मतलब क्यों? वाई का मतलब क्यों? हु मेक्स मच ऑफ मिरेकल। हु मेक्स मच ऑफ मिरेकल्स, कौन? लोग पता नहीं। हु मेक्स मच ऑफ मिरेकल मतलब पीपल गिव इंपॉर्टेंस टू द मिरेकल्स। पीपल गिव इंपॉर्टेंस टू द मिरेकल। मतलब पोएट बोलता है पता नहीं लोग क्यों मिरेकल्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। व्हाई पीपल थिंक दैट मिरेकल्स आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पीपल, लोगों के मुताबिक मिरेकल्स आर ऑल दोज थिंग्स दैट हैपन्स रेयरली, जो बहुत ही कम होती है। लेकिन पोएट बोलता है लोग पता नहीं क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देती हैं, किसको? मिरेकल को। एज टू मी, पोएट बोलता है एज टू मी, मेरे मुताबिक, आई नो, आई किसके लिए आया? पोएट के लिए। आई नो नथिंग, मैं कुछ और जानता ही नहीं, एल्स बट मिरेकल्स। पोएट बोलता है व्हाई पीपल गिव इंपॉर्टेंस टू द मिरेकल्स बट एज फॉर मी, मेरे लिए, आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता, ओनली द मिरेकल, मेरे लिए तो एवरीथिंग इज अ मिरेकल। तो आपको कभी कभार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू द पोएट मिरेकल्स आर द रेयर थिंग्स, ट्रू और फॉल्स? दिस वन इज अ फॉल्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट मिरेकल्स आर दोज थिंग्स दैट हैपन्स इन डेली लाइफ। जैसे अब वो बोलता है कौन कौन से, मेरे लिए कौन कौन सी चीज मिरेकल है, उसने डेली लाइफ से हमें बताया कि ये मिरेकल है। वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, कौन सी स्ट्रीट? मैनहट्टन। क्या है बेटे? मैनहट्टन इज द नेम ऑफ ए बिजी प्लेस इन लंदन। आपके सामने फोटो बन गई एक ऐसी स्ट्रीट जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, दैट इज अ बिजी प्लेस। तो ये पहला पिक्चर आपके सामने बन गया मैनहट्टन स्ट्रीट का इमेज। मतलब चाहे मैं किसी बिजी प्लेस मैनहट्टन के बीच से गुजरूं, स्ट्रीट से गुजरूं, दिस वन इज अ मिरेकल फॉर मी। देन दूसरी बात, डार्ट, डार्ट का मतलब होता है डालना, मैं डालता हूं माई साइट, साइट क्या होती है? नजर, ओवर द रूफ्स, किसके ऊपर? रूफ्स के, ऑफ द हाउसेस टूवर्ड द स्काई। पोएट बोलता है चाहे मैं अपनी नजर डालता हूं जो बड़े बड़े घरों की छतें हैं, ये आ गया घर, तो घरों की छतों के ऊपर भी जब मैं गली से जाता हूं तो जाते जाते उनको ऊपर ऐसे देखता हूं, तो वो भी मेरे लिए क्या है? मिरेकल है। दीज आर थिंग्स आर मिरेकल्स फॉर मी। जाओ फिर बेड विद, बेड होता है नंगे पांव चलना, बेड विद चलना, विद नेक्ड फीट, कब चल, कैसे चलना? नंगे पांव चलना। अलोंग द बीच, बीच क्या होता है? नदी का किनारा। जस्ट एज ऑफ द वाटर, पानी के
किनारे किनारे नंगे पांव चलना वो भी मेरे लिए क्या है, मिराकल है। पोइट बोलता है मुझे जिस भी चीज में मजा आता है वही क्या है, मिराकल है। देखिए ध्यान से कौन कौन से मिराकल बोले पोइट ने। किसी स्ट्रीट के बीच से जाना, दिस वन इज अ मिराकल। जहां फिर दूसरा, मैं रूफ्स ऑफ द हाउसेस को देखना टूवर्ड्स द स्काई, जो आसमान की तरफ है, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं, उनकी रूफ्स को देखना वो भी क्या, मिराकल। या फिर वॉक अलोंग द बीच जस्ट इन द एज ऑफ द वाटर, दिस वन इज आल्सो मिराकल। अगर आपको कोई बोले कि इसमें से इमेजेस निकाल के दिखाओ, तो आपको पहली इमेज, पहली फोटो क्या बनी, स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, जो आपके लिए एक बिजी प्लेस है लंदन में। दूसरा रूफ्स ऑफ द हाउसेस, ये दूसरी इमेज बनेगी, घरों की छत दिख रही है ना, किसी भी घर की छत, तो आपके सामने इमेज बनी। तीसरा एज ऑफ द वाटर, कौन सा, एज ऑफ द वाटर, तो पानी का किनारा, उसकी भी फोटो बनी, नदी के किनारे की भी आपके दिमाग में क्या बनी, फोटो। तो जब भी आपको ऐसा स्टैंजा पेपर में आएगा बेटे, तो बोला गया होगा फाइंड आउट द इमेजेस, तो आपको लिखना फर्स्ट इमेज इज द, फर्स्ट इमेज क्या आ गई हमारी, मैनहट्टन स्ट्रीट। दूसरी कौन सी आ गई, रूफ्स ऑफ द हाउसेस। थर्ड वन कौन सी आ गई, एज ऑफ द वाटर। लेट्स मूव टू द पैराग्राफ नंबर, स्टैंजा नंबर 7। प्यारे बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका आपको पीडीएफ लिंक लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से नोट्स डाउनलोड करके अपना होमवर्क करना है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको नीचे एक लिंक दिया गया होगा, व्हाट्सएप लिंक, वहां पे क्लिक करके आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो और मुझे अपना होमवर्क भी चेक करवा सकते हो। प्यारे बच्चों, चलो चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बहुत मेहनत से बेटे वीडियोस बना रहे हैं। जाओ फिर, टू स्टैंड, टू स्टैंड, खड़े होना, अंडर द ट्रीज, किसके नीचे, ट्रीज के नीचे, इन द वुड्स, वुड्स एक होता है वुड, एक होता है वुड्स। वुड क्या होता है, लकड़ी, और वुड्स क्या होता है, जंगल। जंगल में ट्रीज की शैडो के नीचे, ये आपका ट्री आ गया, क्या आ गया, ट्री, तो ट्री की शैडो के नीचे जंगल में खड़े होना, पोएट बोलता है वहां पे खड़े होकर जो मजा आता है वो भी मेरे लिए क्या है, मिराकल है। और या फिर टॉक बाय डे, पूरा पूरा दिन बात करना, विद एनीवन, किसी भी इंसान के साथ, आई लव, जिसको मैं क्या करता हूं, प्यार करता हूं। तो पोएट बोलता है किसी एक ऐसे इंसान से प्यार, जिससे मैं प्यार करता हूं, दिन ऐसे हम 5 मिनट किसी से बात नहीं कर सकते, लेकिन जिससे प्यार करता हूं दिन भर बातें करना, दैट इज आल्सो मिराकल, वो भी क्या है, मिराकल है। और टू सिट एट टेबल एट डिनर, डिनर करना, टेबल की साइड पे बैठना, विद द रेस्ट, या फिर बाकी वालों से, जब हम शाम को डिनर करते हैं तो घर वालों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जब बैठ के डिनर करते हैं, उस टाइम का जो मजा है, दिस वन इज आल्सो मिराकल, वो भी मेरे लिए क्या है, चमत्कार। पोएट ने मिराकल हर जगह से मिराकल निकाले हुए हैं, जैसे मैनहट्टन स्ट्रीट के बीच से गुजरना वो मिराकल हो गया, रूफ्स ऑफ द हाउसेस की तरफ देखना वो मिराकल हो गया, एज ऑफ द वाटर पे चलना वो भी क्या हो गया, मिराकल हो गया, जहाँ स्टैंड अंडर द ट्रीज इन द फॉरेस्टीज वो भी क्या हो गया, मिराकल हो गया, टॉक एनीवन विद आई लव, दिस वन इज आल्सो मिराकल, जहाँ to sit at a table and dinner with the family members, this one is also miracle. Then look at strangers, look at strangers, या फिर strangers क्या होते हैं, अजनबी, अजनबी का देखना, अपोजिट मी, जो क्या होते हैं मेरे, मैं इधर से आ रहा हूं वो दूसरी तरफ से आ रहे हैं, राइडिंग इन द कार, जब मैं कार में जाता हूं, जब लोग कार में आ रहे होते हैं और आमने सामने जब हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखना और स्माइल करना, दिस वन इज आल्सो मिराकल। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बड़ा अच्छा। हाँ बेटे, अगर समझ आया तो कमेंट में कमेंट पक्का कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बोलिए कि सर किस चीज की आपको समझ नहीं आ रही। और वॉच हनी बीज, या फिर किसको देखना, हनी बीज को देखना, हनी बीज क्या होती हैं, मधुमक्खियों को देखना, बिजी, वो बहुत ज्यादा क्या रहती हैं, बिजी रहती हैं, अराउंड द हाइव, हाइव क्या होता है उनका, छत्ता, मधुमक्खियों का अपने छत्ते के इर्द गिर्द ही रहना, ऑन ए समर फोरनून, 4 बजे का जब समर का टाइम हो, उस टाइम जो है 4-5 बजे शाम के टाइम, तो उस टाइम हनी बीज अपने छत्ते को छोड़कर, अपने हाइव को छोड़कर नहीं जाती हैं, वो वहीं पे बिजी रहती हैं, दिस वन इज आल्सो मिराकल। या फिर एनिमल्स को फीडिंग करते हुए मतलब चरते हुए देखना, इन द फील्ड, खेतों में, वो भी क्या है, मिराकल है। तो पोएट अपने मिराकल्स हमें बता रहा है कि मेरे मुताबिक ये सारी चीजें मिराकल है, आपके लिए तो वो चीजें हैं जो
अनकॉमन है, जो रेयरली होती हैं, लेकिन पोएट के लिए हर चीज मिरेकल है। बोलता है और या फिर द वंडरफुलनेस ऑफ सनडाउन। सनडाउन क्या होता है? सूरज का डूबना। सूरज का डूबने का जो वंडरफुलनेस, वो उसका अद्भुत नजारा, वो भी मेरे लिए क्या है? मिरेकल है। ऑफ या फिर स्टार्स शाइनिंग सो क्वाइट, या फिर तारों का चमकना, और स्टार्स शाइनिंग सो क्वाइट, या फिर तारों का बिल्कुल शाइन करना, बिल्कुल मजे से शाइन करना, क्वाइट बिल्कुल शानदार तरीके से, तो वो भी क्या है? मिरेकल है। एंड ब्राइट, क्वाइट एंड ब्राइट। और एग्जिट क्वाइट डेलिकेट थिन कर्व ऑफ न्यू मून इन स्प्रिंग, जहां भी स्प्रिंग सीजन में मून का कभी कम होना, कभी बड़ा होना होता है ना। मून कभी बड़ा हो जाता है गोल, कभी छोटा हो जाता है ऐसे आधा, कभी बिल्कुल छोटा, तो बोलता है उसका मून का छोटा बड़ा होना, बड़ा बढ़ना, कम होना, दिस वन इज आल्सो मिरेकल। तो प्यारे बच्चों, अब टेल मी हाउ मेनी मिरेकल्स आर टोल्ड बाय द पोएट इन द पोएम? तो देयर आर सो मेनी मिरेकल्स टोल्ड बाय द पोएट इन द पोएम। जैसे स्टैंडिंग अंडर द ट्रीज इन द वुड्स, एक मिरेकल हो गया। वॉकिंग द मनहट्टन स्ट्रीट, दो मिरेकल हो गया। लुकिंग एट द रूफ्स ऑफ द हाउसेस टुवर्ड द स्काई, दिस वन इज द थर्ड मिरेकल। जहाँ सिट एट द टेबल एट डिनर विद द रेस्ट, दिस वन इज आल्सो ए मिरेकल। टॉक बाय डे विद एनीवन आई लव, दिस वन इज आल्सो मिरेकल। Busyness of honey bees around a hive is also miracle. Feeding of animals in the feed is also miracle. Wonderfulness of the sundown is a miracle. Star shining so quiet, and this one is also miracle. जहाँ changing of the moon is also miracle. तो प्यारे बच्चों, इसका होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स को डाउनलोड करने के बाद करना है, और YouTube चैनल मेरा S4E क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना है। सभी बच्चों तक इसको शेयर भी करना है। तो प्यारे बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।